नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में बारिश से 486 सड़कें हुई बंद, 2 बहे। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दी है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों की जगह जगह भूस्खलन, गाढ़ गहरे तूफान पर है और नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में 486 सड़कें बंद हुई हैं। कई गाँव का संपर्क कट गया है। सैकड़ों लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए हैं। उधर गणेश महोत्सव के तहत प्रतिमा विसर्जन के दौरान जसपुर निवासी 2 भाई रामगंगा नदी में बह गए हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले के श्यानचट्टी क्षेत्र में झील के मुहाने पर लगभग 25 लाख टन मीटर मलबा जमा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मलबा अचानक बह निकला तो निचले क्षेत्रों में भारी तबाही मच सकती है। मलबे को हटाना चुनौती बना हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। नैनीताल भगीरथी इको सेंसिटिव जोन की रिपोर्ट की गई तलब। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में भगीरथी इको सेंसिटिव जोन में नियम विरुद्ध बने होटल रिजॉर्ट पर सख्त रुख अपनाए हैं। अदालत ने उत्तरकाशी के डीएम और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता से पूछा कि यहाँ एनजीटी एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति क्या है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नदी के मुहाने बहाव वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण कर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है। एनजीटी स्पष्ट कर चुका है कि नदी क्षेत्र में 200 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा। डीएम उत्तरकाशी और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। याचिका में इको सेंसिटिव जोन में बने रिजॉर्ट होटल को बंद करने की गई याचिका में कहा गया कि यहां प्रशासन ने नियम विरुद्ध व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति दी है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि यहां एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जाए। उत्तराखंड में 13 महिलाओं को मिला तीलू रौतेली पुरस्कार। उत्तराखंड में 2024-25 के तीलू रौतेली पुरस्कार लोक गायिका हेमा नेगी कराची सभी 13 महिलाओं को प्रदान किया गया है। इसके अलावा 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान से नवाजा गया है। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में 4 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी है। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में 2 सभासदों पर किया गया चाकू से वार। अगस्त मुनि के एक होटल में खाना खाने के दौरान 2 पक्षों में हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। बताया जा रहा है कि होटल में नगर पंचायत अगस्त मुनि के 2 सभासद खाना खा रहे थे। इसी बीच निजी स्कूल के 2 शिक्षक भी वहां पहुंचे। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में हुए विवाद में शिक्षकों ने सभासदों को चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों सभासद गंभीर रूप से घायल हो गए। अफरा तफरी के बीच उन्हें पहले CHC अगस्त मुनि लाया गया, जहाँ से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। अभी इनका रुद्रप्रयाग में निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले में पुलिस ने अगस्त मुनि थाने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर अगस्त मुनि कस्बे में पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई घटना से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। गैरसैंण में महिला की मौत पर तहसील CHC को घेरा। नई टिहरी में बारिश में भाजपा का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। गढ़वाल में हिमालय बचाने को आगे आए लोग। कोटद्वार में हिमालय बचाने के आगे आए छात्र छात्राएं। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे दिन भर होते रहे बाधित। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार सुबह को भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर मलबा आने से घंटों बाधित रहा है। मार्ग बाधित रहने से मुसाफिरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। धरासू के निकट कल्याणी में लगातार यमुनोत्री हाईवे बाधित होने से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ सुबह हर दिन मार्ग बंद होने से दिक्कत बरकरार है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अभी तक कई स्थानों पर आवाजाही के लिए बंद पड़ा है। इसी तरह गंगोत्री मार्ग नेताला, चड़ेती और डबरानी में बारिश के कारण मलबा आने से सुबह ही बाधित हो गया। इन जगहों पर मार्ग करीब 7 घंटे बाद यात्रा के लिए सुचारू हो सका। देहरादून में बरसात में पानी के टैंकर चला 13 करोड़ ठिकाने लगाने की जांच हुई शुरू। जल संस्थान में गर्मियों में पेयजल संकट से राहत देने को पानी के टैंकरों के नाम पर 13.5 करोड़ का बजट ठिकाने लगा दिया गया। इस बेतहाशा खर्चे का हिंदुस्तान समाचार पत्र ने खुलासा किया था। इस पर जल संस्थान मुख्यालय ने जांच बैठा दी। जांच ज्यादा खर्च करने वाले डिवीजनों ने 1 टैंकर और उपभोक्ताओं का हिसाब तलब कर लिया गया है। इस बार 13.5 करोड़ से अधिक का खर्च इसलिए हजम नहीं हो रहा क्योंकि यह इस साल पिछले साल के मुकाबले मौसम अनुकूल रहा था। नियमित रूप से बारिश हो रही थी। पिछले साल की तरह गर्मी का प्रचंड प्रकोप नहीं रहा, जबकि पिछले साल गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए थे। भीषण गर्मी और जलस्तर बिजली कटौती के बावजूद सिर्फ 4 करोड़ ही टैंकरों में पेयजल सप्लाई पर खर्च हुआ था। इस बार खर्च इतना पहुंचा ये किसी के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि इस बार ना तो गर्मी पड़ी और ना ही बिजली का कोई संकट रहा था। बिजली आपूर्ति भी सामान्य रही थी, जिसके कारण ट्यूबवेल का संचालन सामान्य रहा। इस बार भी 13.5 करोड़ से 60% अधिक बजट उन
क्षेत्र में खर्चित कर दिया गया जहां पानी का संकट ही नहीं था। जिन डिवीजन में पानी का अधिक संकट था वहां टैंकरों से पेयजल सप्लाई पर बहुत अधिक खर्च नहीं दिखाए गए। इसी हिसाब किताब के अब मुख्यालय स्तर से जांच पड़ताल शुरू हो गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में पानी से 3 फीट तक पानी भरा। हरिद्वार जिले में हिमालय बचाने को आगे आए लोग। हल्द्वानी कोसी में 4 मकान समाये, गोला भी डरा रही है। मुक्तेश्वर गर्म पानी में परिवार किए गए शिफ्ट, धारी के घरों में भी घुसा मलबा। हल्द्वानी चोरगरिया मार्ग दूसरे दिन भी रहा बंद। सूखी नदी के पुल पर गड्ढे से फिर हुआ खतरा। नैनीताल अल्मोड़ा हाईवे पर आई दरार, क्वारम में फिर दर की पहाड़ी। नैनीताल नंदा महोत्सव कारोबार चौपट, बारिश से दुकानों में घुसा पानी। नंदा महोत्सव मेले में दूर दराज से आए व्यापारियों को खराब मौसम की मार झेलनी पड़ी है। यहाँ 2 दिन से हो रही बारिश से मेला स्थल DSA मैदान में पानी भरने से कारोबार चौपट रहा। बारिश की वजह से मंगलवार सुबह से मेला स्थल में सन्नाटा पसरा रहा। उधर उत्तर प्रदेश के कपड़ा व्यापारी आकिल हुसैन काशीपुर के अनस अंसारी ने बताया कि अच्छी बिक्री की उम्मीद से दुकान लगाई थी, बारिश ने सब खत्म कर दिया। झूला संचालक साकिर ने कहा कि मेले में केवल एक दिन झूले चले, बारिश के चलते झूले बंद हैं। स्वयं सहायता समूह की भगवती बिश्ट ने बताया कि मेले में फास्ट फूड और पकौड़ी की दुकान लगाई थी। बारिश के चलते पकौड़ी के लिए खरीदा 25 किलो बेसन भीग कर खराब हो गया। व्यापार मंडल महासचिव त्रिभुवन भटियाल ने बताया कि बारिश में ग्राहक न होने से दुकानें बंद हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी ने बताया कि 2 दिन में 10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ NH पर गिरे बोल्डरों ने रोकी रफ्तार। चंपावत टनकपुर हाईवे 5वें दिन भी रहा बंद। पिथौरागढ़ जिले के लाइफलाइन NH घाट में चमगाड़ लिंग रोड के पास समीप पहाड़ी लाखों लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। आए दिन इस पहाड़ी से मलबा बोल्डर गिर रहे हैं जो NH में वाहनों की रफ्तार रोकने का काम कर रही है। लगातार दूसरे दिन भी दिन भर में कई बार इस पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है जिससे मैदानी क्षेत्रों के लिए आवाजाही कार्य सैकड़ों यात्रियों को दिक्कत उठानी पड़ी। पिथौरागढ़ घाट NH में चमगाड़ बैंड के समीप भूस्खलन होने से मंगलवार सुबह से आवाजाही बंद हो गई, जिससे मैदानी क्षेत्रों से जिला मुख्यालय आ रहे फल, सब्जी, राशन, रसोई गैस, अखबार सहित अन्य यात्री वाहन फंस गए। करीब 9 बजे के करीब आधे घंटे के लिए यह मार्ग खुला और बाहर निकले। फिर चमगाड़ लिंग मार्ग के समीप से पहाड़ी से बोल्डर नीचे लुढ़कने लगे थे। बोल्डर गिरने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। उधर सड़क बंद होने से कई यात्री बाया बेरीनाग सिरीघाट होते हुए मैदानी क्षेत्रों के लिए रवाना हुए हैं। पिथौरागढ़ में भूस्खलन से कई मकानों में आई दरार है। चंपावत में मां नंदा सुनंदा की निकाली गई शोभा यात्रा। चंपावत में मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा पर पुष्प और अक्षत वर्षा की। लोगों ने मां नंदा सुनंदा की धरणी हो जाए का गायन किया। बाद में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। चंपावत के बालेश्वर मंदिर परिसर में मंगलवार सायं करीब 4 बजे मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा निकाली गई थी। यात्रा निकलने से पूर्व मंदिर में देव डांगर अवतरित हुई। डोला यात्रा तलीघाट, भैरवा, मादली, DIC चौक, मोटर स्टेशन, TRC, मल्ली घाट और तली हाट होते हुए बालेश्वर मंदिर पहुंची है। अल्मोड़ा का तराई और पहाड़ से संपर्क टूटा। अल्मोड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बनी है। बारिश के बीच जिले के 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा और बोल्डर गिरने से बाधित रहे, जिससे अल्मोड़ा वासियों का पहाड़ और तराई से संपर्क कट गया है। अल्मोड़ा जिले से हल्द्वानी होते हुए तमाम महानगरों को आवाजाही होती है। पिथौरागढ़ बागेश्वर के लोग यहीं से तराई को आवाजाही करते हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जिले के तमाम क्षेत्रों की आवाजाही होती है। दोनों मार्ग सोमवार से बंद चल रहे हैं। पारब से पहाड़ी के दरकने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। इससे यहाँ आवाजाही तो नहीं हो पाई। लोगों को वैकल्पिक मार्ग लमगढ़ा की मदद लेनी पड़ी। वहीं पिथौरागढ़ NH में दनिया के पास 10 मीटर सड़क बह रही थी। यहाँ से छोटे वाहनों के लिए आवागमन खोल दिया गया, लेकिन मंगलवार को काटा नाला के पास पहाड़ी दरक गई, जिससे लोग अधर में ही फंस गए। यहाँ लोगों को सड़क के खुलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन राहत नहीं मिली। वहीं तराई जाने के लिए रानीखेत वैकल्पिक मार्ग भी बंद है, जिससे अल्मोड़ा का पहाड़ी जिलों के साथ तराई के लिए संपर्क पूरी तरह से कट रहा है। हाईवे के बंद होने से लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अल्मोड़ा में कार्य व्यापारी युवाओं के हिमालय बचाने को उठे हाथ। चौखुटिया CHC उच्चीकरण को लेकर तहसील का किया गया घेराव। खटीमा के गांव में हुआ जल भराव, 270 लोग किए गए रेस्क्यू। US नगर में 2403 लोगों ने ली हिमालय की शपथ। काशीपुर डिग्री कॉलेज में पेट्रोल लेकर छत पर चढ़े 4 छात्र।